जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए अपडेट पर एंड आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू अ ला नीना। एंड ये ला नीना कैसे इम्पैक्ट करता है एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया को। तो ये नई स्टडी एक सामने आई है कि ला नीना की वजह से भी जो हम विंटर्स में दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन देखते हैं या जो क्लियर हम वेदर्स देखते हैं, क्या ला नीना का इसमें इम्पैक्ट है कि नहीं है, इसी के ऊपर एक नई स्टडी हमें देखने को मिलेंगी। तो जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में उसी स्टडी के बारे में। सो द मॉनसून रेनफॉल ओवर इंडिया इज नोन टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एल नीनो एंड द ला नीना इवेंट्स। सो इसके बारे में हम पहले भी जानते हैं, जब भी एल नीनो या ला नीना आता है उसी के साथ में भारत के अंदर जो मॉनसून रेनफॉल होगी उसके अंदर भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सो हम सब जानते हैं एल नीनो ला नीना के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे। लेकिन इस बार ये नोटिस किया गया कि विंटर्स के अंदर में विंड सर्कुलेशन के अंदर जो डायरेक्शंस थी उसमें चेंज पाया गया एंड दैट इज ड्यू टू द ला नीना इफेक्ट। आई होप आप सबको पता होगा ला नीना लिनो के बारे में, एटलीस्ट आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा। सो द ऑल्टरनेटिंग वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन दैट इंपैक्ट्स वेदर अक्रॉस द वर्ल्ड। अ न्यू स्टडी बाय इंडियन रिसर्चर्स हैज नाउ सजेस्टेड दैट इवन एयर क्वालिटी इन द कंट्री। अब एयर क्वालिटी की जब बात करें तो हम उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स देखते हैं, डन, जैसे कि PM 2.5। जब हम दिल्ली के पॉल्यूशन की बात करते हैं पर्टिकुलरली विंटर्स में, जो हम स्मॉग देखते हैं, जो हम स्टबल फार्मिंग के साथ स्टबल बर्निंग के साथ रिलेट करते हैं, उसके अंदर भी कहा गया कि जो हमारा एक ला नीना का जो इम्पैक्ट है उसी की वजह से विंड सर्कुलेशन में एक चेंज देखा गया एंड उसकी वजह से हमें पॉल्यूशन कम देखने को मिला इन द केस ऑफ दिल्ली। तो जानेंगे पूरा डिटेल में, बट ये जो पूरा का पूरा अपडेट था ये रिसर्च इसी के रिलेटेड थी। सबसे पहले बात करें एल नीनो की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पैसिफिक ओशियन की या तो अनयूजुअल वार्मिंग, या तो ज्यादा गर्म होना या ज्यादा ठंडा होना, ये दो अलग अलग इवेंट्स होते हैं। जब ज्यादा गर्म हो जाता है, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द अनयूजुअली वार्मिंग ऑफ द पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशन ईस्टर्न कोस्ट पे पर्टिकुलरली, उसे हम कहते हैं एल नीनो। एंड जब कूल फेज अनयूजुअली जब हमारा कूल फेज आएगा तो उसे हम कहते हैं ला नीना। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एल नीनो ईयर में अगर आप नोटिस करेंगे, सो दिस इज द वार्मिंग अप ऑफ द पर्टिकुलर एंड सिमिलरली ला नीना ईयर में क्या हुआ, कूल हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है दिस इज द अनयूजुअल कूलिंग। सो ये सारा का सारा चलता है हमारा ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट के अंदर, डन। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द सरफेस वाटर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। इट इज द वार्म फेज ऑफ अ लार्जर फिनोमिना कॉल्ड द एल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशन, एंड इसी को हम एनसो भी कहते हैं। एंड द कूल फेज अनयूजुअल कूलिंग ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द ईस्टर्न पैसिफिक एंड उसी के अंदर या तो अनयूजुअल वार्मिंग एंड कूलिंग। एंड ऐसा नहीं है, इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट्स देखने को मिला। हम बात करें इंडिया की, सो मानसून के अंदर बढ़ोतरी या कमी देखने को मिलती है। साथ ही चिले जो कि एक फिशरी ग्राउंड है, वहां पर भी हमें इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल नीड टू अनयूजुअल वार्म हो जाएगा तो उसके प्रॉब्लम हो जाती है। सो दीज आर द डिटेल्ड कंसेप्ट जो आपने कभी ना कभी ज्योग्राफी के अंदर जरूर पढ़े होंगे। अब बात क्या है, जो एक रिसर्च की गई, रिसर्च इज डन बाय द बेंगलुरु बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड साथ ही में पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटोलॉजी। इसमें यह पाया गया जो हमारी एयर क्वालिटी पर्टिकुलरली फॉर द विंटर्स हमारी 2023 के, उसके अंदर कुछ चेंजेस पाए गए बाकी जो विंटर्स है उसके रिलेटेड। अनयूजुअल एयर क्वालिटी इन सम इंडियन सिटीज इन द विंटर ऑफ 2022 could be attributed to the record breaking spell of the La Nina prevailing at that time। एंड ये कोई एक साल का ला नीना नहीं था, दैट वाज द 3-year इवेंट ऑफ द ला नीना। 3 साल से ला नीना का बैक चल रहा है, लेकिन जो चेंजेस ऑब्जर्व किए गए दैट वाज इन द ईयर 2023, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग ला नीना इवेंट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एयर क्वालिटी इन इंडियन सिटीज हैज बीन लिंक्ड टू अ ला नीना इवेंट। पहली बार ऐसी कोई रिसर्च भी आई है, हो सकता है उससे पहले भी होता होगा, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट इवेंट जब एयर क्वालिटी पर्टिकुलरली ला नीना इवेंट के साथ एसोसिएट होते। बिकॉज आज तक हम ला नीना और एल नीनो पढ़ते थे सिर्फ और सिर्फ इंडियन मॉनसून के साथ, इन द केस ऑफ इंडिया कि मॉनसून कम या ज्यादा, पॉजिटिव आईओडी, इंडियन ओशन डायपोल, नेगेटिव आईओडी, इन सब के साथ हमें क्या देखने को मिलता था कि अगर पॉजिटिव आईओडी है तो भी वो इंडियन मॉनसून के लिए चले। लेकिन पहली बार जो हमारा पॉल्यूशन कंटेंट है या जो हमारा स्मॉग हम देखने को मिलता है उसके साथ भी इसको रिलेट किया गया इनडायरेक्टली टू क्लाइमेट चेंज, व्हिच मेकिंग एल नीनो एंड ला नीना मोर सिवियर।
During October to January, northern Indian cities, particularly Delhi, experiences very high concentration of a PM 2.5. हम सब जानते हैं जब भी विंटर्स आती थी तो स्टबल बर्निंग को एक बहुत बड़ा एक रीजन बताया जाता था। विंटर्स के अंदर दिल्ली के अंदर जो हमें स्मॉग देखने को मिलता है, पॉल्यूशन देखने को मिलता है, एंड ये इट इज नॉट ए न्यू इवेंट, ये हर साल हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। वैरायटी ऑफ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, साथ में क्या, एक तो स्टबल बर्निंग तो था ही, साथ में टेम्परेचर, मॉइस्चर, हैवीनेस इन एयर, विंड स्पीड, डायरेक्शन प्ले अ रोल द ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं अगर पॉल्यूशन की, सो फॉर श्योर एयर के अंदर हम कुछ पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे। These factors are also responsible for transporting pollutants from the other regions, particularly those generated by the agriculture waste burning in the Punjab. अब हुआ क्या है, एंड अगर हम नॉर्मल इवेंट में बात करें तो जो हमारे दिल्ली या पंजाब, ये सारे जो नॉर्मली नॉर्दर्न वाले एरियाज, इसमें हमें स्मॉग देखने को मिलता है, पॉल्यूशन देखने को मिलता है। एंड उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे सर्दर्न वाले एरियाज है, वेस्टर्न एंड सर्दर्न, चाहे हम मुंबई की बात कर ले, वहां पर हमें देखने को मिलता है लोअर लेवल ऑफ पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो एक ओशियंस के प्रॉक्सिमिटी में भी है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, एक वहां पे कंसेप्ट चलता है। आज तक का नॉर्मल फिनोमिना यही था। सो चलिए एक बार पढ़ते भी है। So the waste burning in the Punjab and Haryana to Delhi and adjoining areas. Western and southern parts of the country have always had relatively lower levels of the pollution because of their proximity to oceans. Winter of 2022, however, showed a significant deviation from this normal. लेकिन हुआ क्या, इस बार जो 2022 की जो हमारी विंटर्स थी उसके अंदर हमें एक अलग उल्टा चीज देखने को मिली। उसमें हमें क्या देखने को मिला कि जो नॉर्दर्न सिटीज थी, दिल्ली, ये हमें देखने को मिली क्लीनर। जो नॉर्मली हमें एक पॉल्यूटेंट दिखता था, जो PM 2.5 या जो भी बाकी हमारे पॉल्यूटेंट्स थे जो हमें सब देखने को मिलते थे, वो रिडक्शन उनमें देखने को मिले। और हालांकि जो मुंबई एंड ऑल एरियाज थे जो क्लीन रहते थे उसमें हमें पॉल्यूशन देखने को मिला। और ये सारा का सारा जो रीजन था दैट वाज ड्यू टू द चेंज ऑफ द विंड डायरेक्शन। और ये विंड डायरेक्शन के अंदर जो चेंज था दैट इज ड्यू टू द ला नीना। So while cities in the west and south, Mumbai, Bengaluru and Chennai experienced worse than the usual air quality. अब देखिए जो डाटा कहता है उसमें क्या पाया गया कि PM 2.5 concentration in Ghaziabad winter saw a reduction of 33% from the normal. जो हर साल गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली, इन सब में हमें जो प्रॉपरली हाई पॉल्यूशन देखने को मिलता था, PM 2.5 कंसंट्रेशन हाई देखने को मिलता था, गाजियाबाद में पर्टिकुलरली 33% रिडक्शन देखने को मिला। नोएडा में कंसंट्रेशन 28% लेस था, दिल्ली में 10% लेस था। लेकिन उसमें एक और चीज देखी गई, जो बाकी फैक्टर्स थे, चाहे वो नॉर्मल पॉल्यूशन, व्हीकल पॉल्यूशन, उसमें कोई कमी नहीं थी, वो सेम था। एंड मुंबई, और हालांकि ये वहां पे हमें रिडक्शन देखने को मिला नॉर्दर्न सिटीज में, लेकिन मुंबई में राइज हुआ 30% से, बेंगलुरु 20% राइज इसमें देखने को मिला। एंड दिस इज ड्यू टू द एनोमली ऑफ द विंटर 2022। एंड ये सारा का सारा था कि जो हमारी विंड डायरेक्शन थी उसमें चेंज हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम नॉर्मल ईयर्स में हम देखते थे कि जो विंड हमारी ब्लो करती थी, जो हवा चलती थी, दैट इज अ नॉर्थ वेस्टली डायरेक्शन, मतलब फ्रॉम पंजाब टूवर्ड्स दिल्ली एंड फर्दर इनटू द गैंगेटिक प्लेन्स। तो क्या होता था कि जो पंजाब हरियाणा यहाँ पे स्टबल बर्निंग होती थी, वो पॉल्यूटेंट्स कहां चले जाते थे, टू द दिल्ली रीजन। लेकिन जो इसी पर्टिकुलर से हम, लेकिन इस बार हमें क्या देखने को मिला, इस बार हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखने को मिली। एंड इसी की वजह से जो एयर थी, जो विंड थी, वो दिल्ली को सरपास करती हुई सीधा चलेगी कहां पे, मिड प्लेन्स में, एंड दैट डायरेक्टली टू द मुंबई। इसलिए जो पॉल्यूटेंट्स आज तक हमारे ऐड होते थे दिल्ली में, अब कहां ऐड हो गए, जाके इन द मुंबई। एंड उसी की वजह से हमें राइज देखने को मिला जो पॉल्यूशन में इन द विंटर्स ऑफ द 2022। एंड ये सारा का सारा केस इज ड्यू टू द ला नीना इम्पैक्ट। सो चलिए देखते हैं। सो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, पॉल्यूटेंट्स बीइंग कैरिड फ्रॉम द पंजाब एंड हरियाणा bypassed दिल्ली and surrounding areas and flew over to the Rajasthan and the Gujarat and to the southern regions. Wind behavior in both cases had something to do with extended in the La Nina, which by winter of 2022 had been persist for usually long periods. जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि 3 साल का इवेंट था, 1 साल की इवेंट नहीं था। सो देखिए चेंजेस इन द विंड पैटर्न, यही जो मैं आपको बताना चाह रही थी, दिस वाज द पैटर्न। डायरेक्टली जो विंड यहां से पंजाब हरियाणा से कहां चलेगी, ये दिस इज द, तो दिल्ली, ये जो सारा एरिया था इसको इसने क्या कर दिया, सरपास कर दिया। एंड बात ये हुई, तो जो ये वाला रीजन था, इन द नॉर्दर्न रीजन देयर वाज अ रिडक्शन इन द पॉल्यूशन, और जो विंटर्स थी हमारी यूजुअली क्लीनर थी। लेकिन वही बात करें इस पर्टिकुलर एरिया की, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, पॉल्यूशन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। एंड दैट इज ओनली ड्यू टू द
change in the wind direction and that is due to the La Nina impact. तो देखिए दिस इज द La Nina impact जो यहाँ पे नीचे मेंशन भी है एंड ये जो सारे एरियाज है इसमें हमें क्या देखने को मिला, दैट इज द हाई पॉल्यूशन. सो जो रिसर्चर्स का कहना था, उनकी जो एक स्टेटमेंट आई, व्हेन वी यूज ग्लोबल एयर सर्कुलेशन डाटा एज अ रिजल्ट ऑफ ला नीना इन आवर कंप्यूटर मॉडल्स, वी फाउंड emergence of the wind patterns over the Indian origin that were very similar to the observed changes. When we ran the models with the data from the previous years, when a strong La Nina was not present, these anomalous wind patterns disappeared. तो उनका कहना ये था कि 3 साल का इवेंट था, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ला नीना नहीं था तो नॉर्मल जो विंड डायरेक्शंस थी वही पाई गई. लेकिन जब हमने क्या देखा कि जैसे जो ला नीना था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके अंदर हमारी विंड डायरेक्शंस ऐसी आ गई जिसकी वजह से मुंबई एंड ऑल रीजन्स में हमें हाई पॉल्यूशन देखने को मिला. सो इट शोड स्ट्रॉन्ग सेंसिटिविटी टू द ला नीना कंडीशंस. एंड ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ला नीना इवेंट्स ऐसे ही थे, सारे नोटिसेबल चेंजेस हमें देखने को मिले. नो, दैट इज ओनली जब हमें स्ट्रॉन्ग ला नीना मिला उसी के टाइम पे ये पर्टिकुलर चीज हमें देखने को मिली. तो कह सकते हैं कि दिस इज द एक्यूमुलेटिव इफेक्ट. 3 साल का वो जो इकट्ठा हुआ इफेक्ट था वो हमें एक ही बार में देखने को मिला. हालांकि ये जो हमारी रिसर्च स्टडी है दैट इज ओनली विद द केस फॉर द पर्टिकुलरली ला नीना. लेकिन एल नीनो के लिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि जब एल नीनो आएगा तो इससे अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा एयर क्वालिटी के अंदर की दिल्ली में और ज्यादा बढ़ जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया अभी तक. बट यस, ला नीना के साथ जरूर ये चीज देखी गई है. एंड इसी के लिए जो एनोमली देखा, एनोमली मींस द डेविएशन हम इसको कह सकते हैं, जो हमें देखने को मिली विंटर्स ऑफ द 2022 एंड जो बाकी चीजों में. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ला नीना को कनेक्ट किया गया है विद द एयर क्वालिटी. आज तक इंडियन मानसून के साथ आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन विद द पर्टिकुलरली एंड दैट इज ओनली, अगर मैं आपको एक नॉर्मल एक क्रिस्प फॉर्म में बताऊं, सो दैट इज ओनली द पॉइंट इज व्हाट कि हुआ क्या कि ला नीना जब स्ट्रॉन्ग था दैट इज इन द ईयर 2022, उसी के अंदर हमारे विंड डायरेक्शन चेंज हो गए. विंड डायरेक्शन मींस नॉर्थ वेस्ट चलने वाली विंड नॉर्थ साउथ चली जाती है. सो नॉर्थ वेस्ट, मान लीजिए यहाँ पे पंजाब था, पंजाब से दिल्ली की तरफ जाती थी, तो जो पॉल्यूटेंट्स थे वो भी दिल्ली में एडिशन करते थे. नॉर्मली जो पॉल्यूशन है दिल्ली का वो तो है ही, लेकिन जो बाहर से पॉल्यूटेंट्स आते थे दैट इज बाय द पंजाब एंड दैट सबल बर्निंग एंड ऑल साइड. लेकिन इस बार क्या हुआ, वो पॉल्यूटेंट जो डायरेक्शन थी विंड की दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ, उसके क्या हुआ, दिल्ली और एरिया को वो सरपास करती हुई डायरेक्टली राजस्थान, गुजरात एंड मुंबई रीजन में चली जाती है. एंड जो पॉल्यूटेंट्स ऐड होते हैं दैट इज इन आवर मुंबई रीजन. सो इसी वजह से ये जो अनयूजुअल बिहेवियर था विंटर्स का एंड इसको रिलेट किया गया विद द ला नीना इफेक्ट. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आपकी स्क्रीन पे कोर्सेज विद एसएसबी इंटरव्यू. सो सारे के सारे कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हो, कैन एनरोल एंड दीज आर द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट. यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.